नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2022-23 वर्ग 10 के हिंदी का आंसर की। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंच गांव सानी। काला पानी किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सुजाता। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? ये कौन है इसका? अमरकांत। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? बाढ़ में, ऑप्शन ए। 4 प्रश्न देख चुके हैं। 5वां प्रश्न है, मंगू की मां को कुल कितने संतानें थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 4 संतान थी। मां कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न, उत्तम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अधम। नेपाल देश की नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। वसुधा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पृथ्वी। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े डैश उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कौन नहीं देगा? मनुष्य। तुमने नाश्ते में क्या खाया? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातखोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये हो जाएगा सातखोड़ी होता। संज्ञा चमक से कौन सा विशेषण बनेगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेडरिक मैक्समुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी किस नगर में हुआ था? डेसाऊ में, ऑप्शन डी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? बेगूसराय के। जनतंत्र कविता में कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? किसके लिए? जनता के लिए। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता संग्रह से लिया गया? ग्राम्या। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक कहाँ थे? तो ये सिख धर्म के थे। मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। भारत माता कविता के कवि उन्हें सुमित्रानंदन पंत। मैक्समुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या? शस्त्र। किंवदंती के अनुसार विराग होने पर धनानंद कहाँ चले गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आम रसीला होता है। वाक्य में रसीला शब्द कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। उसके बाद है, शेर बने घने जंगल में रहते हैं। वाक्य में शेर तथा जंगल, शेर और जंगल दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, ऑप्शन सी। एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, माँ। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन डी, मास्ती वेंकटेश अंगयार। रसखान द्वारा रचित प्रेम आइनी श्री राधिका में चोर किसे कहा गया? तो ऑप्शन बी, कृष्ण को। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहिब। मैक्समुलन द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे का रूपांतरण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी द्वारा। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल। नलिनीलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। सीमा, रजनी, आली, शेफाली, आरती, इन पांचों के भाई का नाम क्या था? कासू, ऑप्शन डी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या था? भाषण था। चोर छत से कूदा, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, करण। महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करते, 43 का ए हो जाएगा। 44 में है, राम ने रावण को मारा था। वाक्य में भूतकाल के किस भेद का है? तो ये हो जाएगा पूर्ण भूत। माली आम तोड़ेगा, ये क्या है? भविष्यत काल। एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ये हो जाएगा ललई सिंह यादव। उसके बाद है, जनक शब्द का सही अर्थ। जनक मतलब क्या होता है? पिता होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। श्रीनिवास का जन्म
तो श्रीनिवास का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। अगला है सुमित्रानंदन पंत का निधन, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य किसकी रचना है, तो ऑप्शन ए प्रेमघन का। गुरु नानक किसके बिना जगत में यह धर्म जन्म व्यर्थ मानते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राम के। सुजान सागर किसके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है, तो हो जाएगा धनानंद। निष्ठुर शब्द का क्या हो जाएगा, निहिजोर ठुर, ऑप्शन सी। ऐसा लगता है मेरी किसी को जरूरत नहीं, इस बार किस पाठ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। मगम्मा पर बुरी नज़र कौन रखता था, रंगप्पा। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परी, ऑप्शन बी। उत्जोर लेख किस संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समासिक पद माखन चोर में कौन सा समास है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और साइड का हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, चलते हैं सब्जेक्टिव पर। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और इसमें से आपको आंसर खोज के लिखना होता है, तो ये सारा का आंसर इसी में आपको मिल जाएगा, तो आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरा इस तरह से यहाँ गद्यांश दिया है, इसमें से आपको आंसर खोज के ये प्रश्न लिखना होता है, तो आप इसमें से खोज के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो प्रश्न इस प्रकार देख लेते हैं, कैसा प्रश्न है। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे। लक्ष्मी कौन थी, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। कवि समाज के लिए किस वर्ग की आलोचना करते हैं। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। लखनऊ और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज का क्या संबंध है। पठित पाठ जनतंत्र का जन्म के अनुसार आज के देवता कौन है, वे कहाँ मिलेंगे। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ऑप्शन है महंगाई की मार, गांव की जीवन, आतंकवाद और मेरी प्रिय पुस्तक। इसमें से किसी एक पर लेख लिखना होता है। बड़े भाई को पत्र लिखना है जिसमें दर्शनीय स्थान का वर्णन है, यानी तो बैंक कर्मचारी और ग्राहक के बीच संवाद लिख सकते हैं। उसके बाद है उसकी हंसी बड़ी कोमल, इसका व्याख्या करना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।